व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के समय उसे मालूम नहीं होता, परंतु जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे तो 1800 बीमारियां ऐसी हैं जो व्यक्ति के शरीर में व्यक्ति को बीमार करती हैं, परंतु कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जानलेवा है और उन बीमारियों के लिए अगर दवाई समय पर मिलती रहे, उपचार समय पर होता रहे, डॉक्टर की काउंसलिंग समय समय पर होती रहे, तो शायद उनकी वो गंभीर बीमारियों की जो अवस्था है उससे वो 5 साल, 10 साल, 20 साल अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। यही विषय मैं यहाँ पर रखने के लिए आया और जिन बीमारियों का जिक्र माननीय अध्यक्ष महोदय आपने यहाँ से किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये बीमारियाँ आज हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक नहीं है। मुझे जानकारी है, हमारी निवर्तमान सरकार ने एक सर्वे करवाया था और इन बीमारियों के लिए हमारी उस समय की सरकार ने ऐसे पीड़ित लोगों के लिए मानदेय धन की व्यवस्था हर महीने शुरू की थी। वो संख्या 20,000 है और निवर्तमान सरकार ने ये सोचा कि अगर कैंसर से पीड़ित कोई व्यक्ति है, ये हीमोफीलिया थैलासीमिया से पीड़ित कोई व्यक्ति है, मसल डिसऑर्डर कहीं किसी के हो गए, बॉडी शरीर पूरी तरह से अपाहिज हो गया, तो ऐसे लोगों के लिए कोई योजना शुरू की जाए और वो योजना थी सहारा योजना। और इस सहारा योजना ने हिमाचल प्रदेश में मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 20,000 लोगों को, जिसको कह सकते हैं कि जीवन प्रदान किया है, संजीवनी दी है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ एक वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 6 मेडिकल कॉलेज, एक निजी क्षेत्र में कॉलेज, यहां पर एक एम्स आ गया। किसी समय 66 में आईजीएमसी खुला था, 60 डॉक्टर्स निकलते थे। आज यहां पर हर वर्ष इन मेडिकल कॉलेज से लगभग 730 विद्यार्थी एमबीबीएस करने के बाद या तो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं या वो अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूं कि टांडा मेडिकल कॉलेज हो या आईजीएमसी का ये मेडिकल कॉलेज हो या नेर चौक का कॉलेज हो, यहां पर बहुत से शंकाएं शुरू हो गए हैं। यहां पर मैं कहना चाहता हूं, चाहे रेडियोलॉजी की बात हो, चाहे यहां पर सीटीबीएस की बात हो, चाहे यहां पर न्यूरो सर्जरी की बात हो, चाहे यहां पर कार्डियोलॉजी की बात हो, चाहे यहां पर गायनोकोलॉजी की बात हो, ऐसे लगभग 28 डिपार्टमेंट काम करते हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विभाग तो खुल गए, परंतु मैं हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज की तरफ नजर दौड़ाता हूं तो सबसे संवेदनशील मामला अगर किडनी डिसऑर्डर का है तो किडनी डिसऑर्डर का कोई भी पुख्ता इलाज जो है वो हिमाचल प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं है। यानी 6 मेडिकल कॉलेजेस में से 3 मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी की बात की जाए, टांडा की बात की जाए, नेर चौक की बात की जाए, यहां किसी भी मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी की कोई ओपीडी नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, यहां पर और शिमला की हालत तो यह है कि यहां पर जो एसआर हैं वो जो है इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं और टांडा की हालत भी कुछ ऐसी है। वहां पर भी जो एसआर हैं
या एक सीनियर डॉक्टर्स है, वो इस नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। और एक आंकलन सर्वे हिमाचल प्रदेश में हुआ कि पिछले कुछ महीनों में 25,000 लोग जो हैं वो इन मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से किडनी के संबंधित रोगों को दिखाने के लिए आए, परंतु यहां पर ओपीडी कोई नहीं, यूरोलॉजिस्ट या मेडिसिन के डॉक्टर ही उनको देख करके अगर उनको लगता है कि हम ठीक कर सकते हैं, नहीं तो ये सारे के सारे जो मरीज हैं वो दूसरे प्रांतों में भेजे जा रहे हैं। और एक आंकलन ये भी आया है कि अगर ये 25,000 पूरे हिमाचल प्रदेश में किडनी से संबंधित पेशेंट आए, तो अगर उनमें 10% भी किडनी ट्रांसप्लांट वाले होंगे तो हिमाचल प्रदेश में तो ये सुविधा ही नहीं है। 2019 में ये शुरू हुआ था जब श्री जयराम ठाकुर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। दिल्ली एम्स के वरिंदर बंसल जो हैं नेफ्रोलॉजी के जो हेड हैं, उनके साथ आईजीएमसी का एक एमओयू साइन हुआ था। हिमाचल प्रदेश में सर्जरी शुरू हुई थी और यहां पर नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर्स हों, चाहे यूरोलॉजी के डॉक्टर्स हों, चाहे वो सर्जन हो, ट्रांसप्लांट का काम उनको एकदम से 6 महीने तक दिल्ली एम्स में जब वहां पर ऑपरेशन होते थे उनकी उपस्थिति में वो ऑपरेट किए जाते थे। और एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लगभग 7 लाख रुपया खर्च होता था। मुझे ध्यान में है कि आईजीएमसी में उस समय 7 किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी और उनका जो भुगतान है उनकी जेब हल्की नहीं हुई थी। एक नई उत्कृष्ट योजना सरकार ने चलाई थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना, 1800 बीमारियों का इलाज, और एक हिमकेयर योजना चली थी जिसमें 5.5 लाख लोगों को 1800 बीमारियों का इलाज इस योजना के तहत शुरू हुआ था। और जितनी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी उन मरीजों से माननीय अध्यक्ष महोदय 1 पैसा भी नहीं लिया गया था। पर अब मैं ये कह सकता हूं कि वो गुर्दा प्रत्यारोपण पूरी तरह से बंद हो गया है। और जितने हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, नयों की तो बात छोड़ दें, जो स्थापित अस्पताल हैं वहां पर भी संकाय फैकल्टी पूरी तरह से खाली है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर इस फैकल्टी को मजबूत करें, एसोसिएट प्रोफेसर भरें, असिस्टेंट प्रोफेसर भरें, प्रोफेसर यहां पर भरें। ये मैं आपसे विशेष रूप से गुजारिश करना चाहता हूं। मैं इस सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता, पर मैं यहां पर सैद्धांतिक बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये सैद्धांतिक बातें इसलिए है, मेडिकल कॉलेजेस खुलने के बाद मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूं। अगर निवर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 20,000 लोगों को इन 7 घातक बीमारियों के लिए महीने का 3,000 रुपया देना शुरू किया था, भगवान के वास्ते उस राशि को जारी कर दीजिए। वो राशि बंद है। आपके यहां से वक्तव्य आते हैं कि हमने पैसे दे दिए। मैं तो आपसे, मुख्यमंत्री यहां पर है नहीं, अगर पिछली सरकार ने ये मानदेय का देने का प्रावधान शुरू किया था तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, ये मानदेय जो है ये 10,000 रुपए तक आप पहुंचाएं। और जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि 1 साल बेमिसाल, और ये बेमिसाल हो सकता है क्या? जो अपाहिज हैं, बिस्तरे के ऊपर हैं, भगवान ने काया दे दी, शरीर में रोग लग गया और उनके हक को हम छीन रहे हैं। मैं तो सत्ता पक्ष के भी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, आप इस विषय को लेकर के भी गंभीर हो जाइए। ये राजनीति का वोट का समय नहीं है। अगर जिस व्यवस्था को शुरू किया था
2022 से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और एक निवेदन और करना चाहता हूं। जब अपाइज यहां पहुंचते हैं, शिमला पहुंचते हैं, किडनी पार्किंस के पेशेंट्स पहुंचते हैं, कैंसर के पेशेंट्स पहुंचते हैं, तो आप स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से व्यवस्था कीजिए कि जब वो शिमला जाएंगे या आईजीएमसी टांडा जाएंगे या पीजीआई जाएंगे, एम्स जाएंगे, उनका एक पैसा भी किराए के रूप में न लिया जाए। जो अटेंडेंट उनके साथ जाते हैं उनको भी फ्री वहां से भेजा जाए। और मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब ऐसे लोग जो बेबस होते हैं, वो बेचारे धक्के खाते खाते मजबूरी में कभी पीजीआई पहुंचते हैं, कभी आईजीएमसी पहुंचते हैं, कभी डीएमसी पहुंचते हैं, कभी दिल्ली पहुंचते हैं। क्या कोई आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं? हम उस दिशा में आगे बढ़े थे। हमने प्रस्तावना तैयार की थी कि ऐसे पीड़ित लोगों को प्राथमिकता, वहां पर कोई कार्ड बनाया जाए, उनको लंबी लाइन में इंतजार ना करना पड़े, प्राथमिकता के आधार पर उनका उपचार हो, उनको धक्के ना खाने पड़े, और हर हॉस्पिटल के साथ गवर्नमेंट की अकोमोडेशन है, सराय हैं, वहां पर रहने की व्यवस्था की जाए। ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एमआरआई और सिटी स्कैन के लिए नेताओं को टेलीफोन ना करना पड़े। ये जितने उनके जरूरी टेस्ट हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार थी, हमने उस समय यहां पर लगभग 65 टेस्ट जो हैं मुफ्त करवाने की व्यवस्था की थी, पर वो ब्लड से संबंधित टेस्ट हैं। अगर शरीर में हमारे उस बीमारी के संबंध में कोई जानकारी लेनी होती है, तो वो टेस्ट जो है यहां पर सीटी स्कैन हो जाता है, पर पैट स्कैन नहीं होता है। क्या आप वो घोषणाएं जो बजट में आपने की हैं उनको रहने दीजिए, पर हिमाचल प्रदेश के किसी एक स्थान पर आप पैट स्कैन तो शुरू करवा दें। कैंसर की बीमारी, कैंसर कितना शरीर में है पता तो पैट स्कैन से लगता है। लीनियर एक्सीलेटर आईजीएमसी में लग गया, टांडा में लग गया। मुझे याद है जब श्री जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उन्होंने 2 लीनियर एक्सीलेटर दिए थे मॉडर्नाइज तरीके से कैंसर का उपचार करवाने के लिए। पर आज टांडा की हालत क्या है? वहां पर इस कैंसर के उस डिपार्टमेंट को, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को वहां पर एसआर चला रहे हैं, 2 एसआर। पूरी की पूरी फैकल्टी वहां पर खाली पड़ी हुई है। और विभागों की बात नहीं करूंगा, परंतु पूरे का पूरा डिपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है। लंबी लंबी लाइनें वहां पर लगी हुई हैं। और अभी शिमला में ये जो मशीन है, ये मशीन शिमला में भी इंस्टॉल हो गई है। ये मैं कहना चाहता हूं कि 2 अस्पताल, तीसरा नेर चौक का अस्पताल, और जो नए कुछ वर्ष पहले अस्पताल कॉलेजेस खुले हैं, उनकी भी आप चिंता करें। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कुछ बीमारियों के इलाज के लिए कहते हैं 10 दिन